सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज। हमने यूनिट स्टार्ट करी थी सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने कल तक जो टॉपिक देखा था वो था क्लोज पैकिंग, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं निविड संकुलन। तो हमने क्लोज पैकिंग देखा और टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग देखा, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है अनेक प्रकार की और स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आपने निविड संकुलन देखा था, जिसमें आपने देखा था वर्गीय निविड संकुलन और षटकोणीय निविड संकुलन। उसके अंदर आया था 2D के अंदर। मैंने आपको बताया था ना, ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो आपने जो 2 डायमेंशनल वाला देखा था उसके अंदर आया था वर्गीय निविड संकुलन, उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक आया था षटकोणीय निविड संकुलन, जिसको अपने बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। तो उसी के अंतर्गत क्या होता है, उन दोनों के आधार पर क्या होता है कि 3-4 प्रकार की और स्ट्रक्चर्स बनती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को आज हम देख रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हम आज देखेंगे एक तो BCC की स्ट्रक्चर, एक हम देखेंगे यहाँ पर FCC की स्ट्रक्चर, और एक हम देख रहे हैं यहाँ पर CCP की स्ट्रक्चर, और एक आएगी यहाँ पर HCP की स्ट्रक्चर। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार अराइज होते हैं। BCC, FCC, CCP, HCP, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होगी, इनमें संकुलन क्षमता की या पैकिंग एफिशिएंसी की गणना कीजिए, इसमें वर्ड्स हैं वो कितनी हैं, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं BCC, जिसका पूरा नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। B से हो गया बॉडी, C से हो गया सेंटर्ड, C से हो गया क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित घनीय संरचना। काय केंद्रित घनीय संरचना, काय केंद्रित घनीय संरचना। तो इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है, जैसे ऐसे पूछ लिया कि BCC जो है उसकी स्ट्रक्चर बताइए, उसकी संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कीजिए, गणना कीजिए। तो गणना तो हम आगे के टॉपिक में करेंगे, इसमें होती कितनी संकुलन क्षमता वो हमें बतानी पड़ती है, और एग्जांपल्स क्या है वो बताना पड़ता है, गोलों का पैटर्न होता है वो बताना पड़ता है, और जो समन्वय संख्या है वो हमें बतानी पड़ती है कि एक गोला अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक गोला है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये कोई एक गोला है। ठीक है, अब ये एक गोला जो है वो तो है सेंटर में। अब इसके ऊपर और नीचे कितने गोले होंगे उसके आधार पर हमें इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पता लगानी है कि एक गोला है वो तो सेंटर में है। अब इसी के समान 4 गोले जो हैं वो इसके ऊपर है। तो जैसे कि एक गोला यहाँ पर आ गया, एक गोला यहाँ पर आ गया 2, एक यहाँ पर आ गया 3, एक यहाँ पर आ गया 4 गोले आ गए हैं। थोड़ा सा इसमें सेंटर में बना लेते हैं ये, और ये एक गोला है वो यहाँ पर है, और इसके जस्ट नीचे के साइड में 4 गोले और हैं, इसके जस्ट बराबर में 1, 2, 3 और 4। ये 4 गोले जो हैं वो इसके जस्ट नीचे की साइड में हैं। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि 4 गोले जैसे ये आ गए 1, 2, 3, 4, और 4 गोले इधर है मेरे पास। तो इन 4 गोले और 4 गोलों को यदि ऊपर ऐसे रखा जाए तो बीच में क्या जगह नहीं बचेगी। आप कल्पना करके देखेंगे कि 4 गोले नीचे हैं, 4 गोले ऊपर हैं, बीच में जो जगह है उसमें एक गोला आराम से फिट हो सकता है। वो एक गोला जो है वो किस किस के टच हो सकता है, वो एक गोला नीचे वाले 4 के टच हो जाएगा, और वो एक गोला वो ऊपर वाले के 4 के टच हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो गोले हैं वो आपस में टच नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार से थोड़ी दूरी रहेगी और बीच में एक गोला फिट हो जाएगा। उसकी आपको कल्पना करनी है। तो ये एक गोला जो है वो, ये 4 गोले आपस में टच हैं, ये 4 गोले आपस में टच है, लेकिन ये वाले गोले इसके टच नहीं हो सकते क्योंकि बीच में एक गोला आ चुका है। अब ये जो राउंड शेप गोला है ये इसके टच है, ये इसके भी टच है, ये इसके भी टच है, और इसके भी टच है। इस प्रकार से ये एक गोला जो है वो 4 ऊपर जो गोले हैं उनके टच है। इसी प्रकार ये एक गोला है वो 4 नीचे जो गोले हैं उनके भी टच है। इस प्रकार से तो 4 नीचे गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके भी ये गोला टच है। तो ये एक गोला है वो 4 ऊपर और 4 नीचे समान आकार के गोलों से टच है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं कि ये 4 गोले थे जो कि आपस में टच थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो गोले होते हैं वो जो समान आकार के जो गोले होते हैं उनमें गोलों को केंद्रों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है बनती है। तो ये 4 गोले आपस में टच हैं। ये 4 गोले जो हैं वो बिल्कुल से ये बीच वाला गोला है यहाँ पर आ गया, और ये 4 गोले हैं वो नीचे की तरफ हैं। इस प्रकार से ये आ गए 4 गोले नीचे की तरफ। अब ये गोला जो है सेंटर वाला वो 4 के टच है, इसके टच है, इसके टच है, इसके टच है और इसके टच है।
इसी प्रकार ये जो एक गोला है वो इसके भी टच है, इसके भी टच है, इसके भी टच है और इसके भी टच है, लेकिन ये चारों गोले आपस में एक दूसरे के टच नहीं हैं। अब आप इसमें देखेंगे गोलों का पैटर्न, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो गोला है, जैसे कि ये गोला जो है मान लीजिए हमने मान लिया ये गोला है ए, तो ये मान लिया हमने बी, और ये बी है, ये वो सेम टू सेम है तो ये बी, तो ए और फिर ये बी है तो ये बी है, दोनों सेम है तो ए बी पैटर्न हो गया इसके अंदर। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो गोले हैं उस गोलों का जो पैटर्न है वो क्या हो गया यहाँ पर ए बी डैश 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 डैश, ये तो हो गया इसमें गोलों का पैटर्न। इस प्रकार से गोलों का पैटर्न हो गया। फिर हम इसमें देखने समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या कितनी होगी? एक गोला जो होता है वो 4 ऊपर और 4 नीचे समान आकार के गोलों के टच है, तो समन्वय संख्या किसे कहते हैं? एक गोला जो होता है वो समान आकार के कितने अन्य गोलों से टच करता है, वो उसकी समन्वय संख्या होती है। तो इसमें समन्वय संख्या 4 + 4 यानी 8, तो इसकी समन्वय संख्या होगी यहाँ पर 8। फिर इसकी आती है संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी? इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अपन निकाल के देखेंगे बीसीसी की नेक्स्ट जो अपनी क्लास आने वाली है वो पैकिंग एफिशिएंसी की आएगी, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। इसकी कैलकुलेशन आएगी पूरी, वो हम आगे देखने वाले हैं। ये आगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। फिर हमें इसकी बताने पड़ते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आपको इसके ध्यान रखने हैं। हाइड्रोजन परिवार के जो सदस्य हैं, हेलिना की रब से फरियाद, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, उसके बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं इसके अंदर। ये होता है काय केंद्रित घनीय संरचना, जिसमें एक गोला समान आकार के 4 ऊपर और 4 नीचे गोलों से घिरा रहता है, जिसमें से एक गोला जो होता है वो 4 ऊपर 4 नीचे पर समान आकार के गोलों को टच करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 8। और इसकी संकुलन क्षमता 68% होती है। गोलों का पैटर्न ए बी ए बी पैटर्न होता है, मतलब 4 ऊपर फिर 1 नीचे, फिर 4 ऊपर 4 नीचे, फिर 1 नीचे, फिर 4, फिर 4, फिर 1, फिर 4, फिर 4, इस प्रकार से व्यवस्था होती है। 4 1 4 1 4 1 की व्यवस्था इसमें होती है। एग्जाम्पल्स आपको ये ध्यान रखने हैं। तो ये होती है काय केंद्रित घनीय संरचना की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसके बाद देख रहे हैं काय केंद्रित के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी अपनी, वो स्ट्रक्चर आएगी FCC। अपनी जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर आ रही है वो स्ट्रक्चर है यहाँ पर FCC या CCP, दोनों को आपको सेम ध्यान रखना है एक साथ। FCC और CCP दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम बनती है, ठीक है। तो FCC की फुल फॉर्म क्या? पहली बात तो ये है कि FCC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। FCC फेस का मतलब है फलक केंद्रित घनीय संरचना, ये होगी फलक केंद्रित घनीय संरचना, इस प्रकार से। इसी प्रकार CCP इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाती है? CCP इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज, और ये आ गया पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं क्यूबिक को बोलते हैं घनीय, और क्लोज पैकिंग का मतलब है निबिड़ संकुलन, तो इसका नाम हो जाएगा घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन, इस प्रकार। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले एक गोला होता है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पहले, ये कोई एक गोला है, ध्यान से सीखेंगे इसे। एक गोला है, वो पहले 6 गोलों से घिरा रहेगा। एक गोला जो होता है वो अपने समान आकार के अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ रहता है, 3 4 5 और 6। एक गोला जो कि समान आकार के अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये गोला जो है वो ऊपर और नीचे जो है वो अन्य समान आकार के 3-3 गोलों से घिरा रहता है। 3-3 गोले कैसे आएंगे ये केयरफुली आप समझेंगे। 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर आ गया
तीसरा। इस प्रकार से आ गया 1, 2 और 3। इसी प्रकार ये जस्ट इसके ऊपर की साइड में है और ये जस्ट नीचे की साइड में, नीचे की साइड में आएंगे। गोलों का पैटर्न थोड़ा चेंज करके दिखाना है आपको, फिर उसको आप आगे सीखेंगे। इस प्रकार से गोलों का पैटर्न होता है, इस प्रकार से। अब आपने सीखा कि एक गोला है वो 6 गोलों से घिरा हुआ है। ये एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है। मैं यहाँ बनाता जा रहा हूँ साथ में। एक गोला है वो अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है। ये यहाँ से बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आ जाएगा आपको। ये यहाँ पर जैसे एक गोला है वो अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ, तो 6 गोलों के केंद्र को टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास आएगी। ये गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है। अब ये 3 ऊपर और 3 नीचे समान आकार के गोलों से घिरा हुआ है, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज है। देखिए ये इसको ए पैटर्न माना जाए तो ये वाला पैटर्न हो गया वो बी हो गया, तो ये इससे डिफरेंट पैटर्न है तो ये हो गया सी पैटर्न, क्योंकि इसमें एक गोला ऊपर 2 नीचे है। पैटर्न ध्यान रखना है, पैटर्न गलत हो जाएगा तो सारी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। अब ये एक गोला जो है वो अन्य 6 से घिरा हुआ है, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक गोला जो होता है वो अन्य 6 से घिरा हुआ है इस प्रकार से। तो ये 3 ऊपर मतलब 6 गोलों के बीच में, इन 6 गोलों में इसको उठा के यदि यहाँ रख दिया जाए, इन 3 गोलों को उठा के यदि यहाँ रख दिया जाए तो एक ये गोला तो यहाँ जाएगा, ये गोला यहाँ जाएगा और ये गोला यहाँ जाएगा। आप देख रहे हैं वॉइड उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही? हमने देखा था टेट्राहेड्रल वॉइड, वैसी वॉइड इसमें बन रही है। वैसे नीचे वाले जो 3 गोले वो इसके नीचे साइड में सेट करेंगे तो ये गोला यहाँ जाएगा, ये गोला यहाँ जाएगा और ये गोला यहाँ जाएगा। ये कल्पना करके आपको देखनी होती है। तो आप देखेंगे कि ये 3 गोले तो आपस में वैसे ही टच हैं। अब ये एक गोला वो 6 के टच है। अब ये गोला जो है वो इन तीनों के टच होएगा कि नहीं होएगा? ये गोला इन तीनों के टच है इस प्रकार से। और ये एक गोला जो होता है वो इन तीनों के भी टच है, नीचे वाले के भी टच है इस प्रकार से। इन तीनों गोलों के भी टच है, इस प्रकार से टच है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर आई, आप ध्यान से सीखेंगे कि एक गोला जो है वो 3 के टच है, एक गोला है वो 3 के टच है। तो यहाँ से आप जस्ट नीचे की साइड में देखेंगे तो आप इसमें 3 है, तो 3 है, देखिए इसमें 3 मैंने बना दिए इस प्रकार से। ये तीनों गोले आपस में टच है। इसी प्रकार इसके जस्ट ऊपर की साइड में भी 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 बना देता हूँ इस प्रकार से, जो कि आपस में टच है, इस प्रकार से आपस में टच है। अब ये एक गोला जो होता है वो अन्य 3 के टच है, तो एक गोला होता है वो अन्य 3 के टच है, इस प्रकार से आ गया। ये एक गोला जो होता है वो इन तीनों के टच है, इस प्रकार से आ गया, इन तीनों के टच है इस प्रकार से। तो आपने देखा कि एक गोला 6 गोलों के टच है, फिर एक गोला ऊपर 3 गोलों के और नीचे भी 3 गोलों के टच है, जिसमें पैटर्न ये हो, इस बी हो गया, तो ये ए हो गया, ये हो गया सी। तो आपने इस स्ट्रक्चर में क्या सीखा कि पैटर्न जो होता है वो चेंज आके आ गया, चेंज होके पैटर्न क्या आया, इसका पैटर्न आ गया है ए बी सी डैश 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 टाइप का पैटर्न हो गया। समन्वय संख्या इसकी कितनी आ चुकी है? एक गोला अन्य 6 से घिरा हुआ है, एक गोला अन्य 6 से घिरा हुआ है, प्लस 3 ऊपर भी घिरा हुआ है, प्लस 3 नीचे भी घिरा हुआ है, 3 इज इक्वल टू टोटल कितना गया? 6, 3, 9 और 3 12। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 12। संकुलन क्षमता जैसे इसमें आप देख रहे हो कि इसकी समन्वय संख्या यदि 12 जा रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 जा रहा है, तो संकुलन क्षमता भी इसकी चेंज है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। वो आती है इसकी 74%, 47% कैसे आएगा वो अपन देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो इससे अलग हैं। आपको एग्जाम्पल याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए से शुरू होने वाले जो धातुएं हैं, मेटल्स है, वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया Ag, Au, एल्यूमिनियम। ठीक है, इस प्रकार से जो ए से शुरू होने वाले जो धातुएं हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ए से शुरू होने वाले जितने भी धातुएं हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए से शुरू होने वाली धातुएं आ गई इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर होती है कौन सी? FCC या CCP की। बिल्कुल सिंपल है, FCC या CCP की स्ट्रक्चर बिल्कुल से सिंपल है। समन्वय संख्या ध्यान आ गई, पैटर्न ध्यान आ गया। कई बार वॉइड और पूछ लेते हैं इसमें, रिक्ति, दोनों में आप ध्यान रखेंगे। पहले वाले में भी ध्यान सकते हैं, रिक्ति, वॉइड, इसकी रिक्ति कितनी आ रही है। तो रिक्ति का तो आपको मैंने बताया था निकालना कैसे निकलता है पहले वाली क्लास में। 100 माइनस 74% इज इक्वल टू, बाकी जो बच गया वो इसकी वॉइड होगी, जो 26% आ चुकी है वो इसकी वॉइड है। तो ये तो इसकी आ गई पैकिंग एफिशिएंसी और ये इसकी आ गई वॉइड। तो ऐसे जो होता है वो वॉइड जो है वो निकलती है, तो इस प्रकार से वॉइड निकल जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर होती है FCC या CCP की, बिल्कुल सिंपल सी है। इसके बाद जो एक स्ट्रक्चर और आती है वो आती है HCP की। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं HCP, जिसका पूरा नाम क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है इसका मतलब क्या हो गया, H, यहाँ से H है, C और ये PHCP। हेक्सागोनल का मतलब हो गया षटकोणीय, ये हो गया षटकोणीय निबिड़ और संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसके यदि अपने स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बिल्कुल से सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़ा सा चेंजेस है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बना के बताया कि ए जो है वो 6 से घिरा हुआ है और वो 3 ऊपर और 3 नीचे से है, मतलब एक गोला जो है वो 6 गोलों से घिरा हुआ, वो 3 ऊपर 3 नीचे है। इसमें भी सेम है, एक गोला जो कि 6 से घिरा हुआ वो 3 ऊपर 3 नीचे से घिरा हुआ है, लेकिन इसके गोलों का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। तो गोलों का पैटर्न है वो देख लीजिए कि 3 ऊपर तो सही है और 3 नीचे भी आएंगे, वो भी इसी प्रकार से आएंगे, लेकिन गोलों का पैटर्न जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं इसके समान आकार के गोले बना देता हूँ बिल्कुल से, जैसे एक ये है, एक ये है, एक गोला यहाँ पर आ गया है, बिल्कुल समान आकार के गोले जो है वो आ चुके हैं। अब ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर बी आ गया, आप देख रहे हैं बी पैटर्न है, इसमें ये गोला जो होता है वो इसके टच है, इसके टच है और इसके टच है। आपने इसमें क्या सीखा कि एक गोला जो होता है वो 6 गोलों के टच है, जो कि 3 ऊपर इस प्रकार से और 3 नीचे इस प्रकार से, यानी 3 नीचे इस प्रकार से, कैसे इस प्रकार से, यानी जो बी वाला पैटर्न है वो सेम टू सेम इसमें आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये इसके टच है, इसके टच है और इसके टच है, तो ये हो गया बी पैटर्न, ये बी पैटर्न है, ठीक है, ये बी पैटर्न इसमें आ जाता है। तो आपने देखा ये बी पैटर्न और ए पैटर्न, तो हो जाएगा ए बी पैटर्न बस, और बाकी सेम टू सेम है। तो पैटर्न मैं इसमें लिख सकता हूँ ए बी, ये पैटर्न इसमें हो जाता है। बाकी समन्वय संख्या सेम है, 6 से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से हेक्सागोनल, मैंने इस गोला के केंद्रों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो षटकोणीय संरचना का निर्माण हो जाता है, और षटकोणीय संरचना निर्माण होने के बाद में वो 3 ऊपर जुड़ा हुआ है, 3 नीचे जुड़ा हुआ, तो 12 इसकी समन्वय संख्या या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाती है। संकुलन क्षमता वही सेम है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो संकुलन क्षमता 74% है। एग्जाम्पल है वो इसके चेंज है, आयरन परिवार की फैमिली वाला देख लीजिए, इसमें फेयर्स, आयरन के बाद में फेयर्स, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एटसेट्रा, इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फेयर्स, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। रिक्ति सेम है, 100 - 74 है इक्वल टू 26%, तो इसकी रिक्ति या वॉइड आ जाती है। तो बिल्कुल सिंपल से है दोस्तों, इसके अंदर कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने BCC देखा है, FCC, CCP देख लिया और HCP आपने देख लिया। ये स्ट्रक्चर्स जो एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इनमें संकुलन क्षमता क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, इसमें से कौन सा इसका आएगा वो पैटर्न इसका पूछ लेते हैं, इसकी समन्वय संख्या पूछ लेते हैं, रिक्ति वॉइड पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि आयरन जो ऐसे पूछ लिया कि आयरन जो होता है उसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए, FCC, CCP, HCP, इस प्रकार से एग्जाम्पल दे दिए। तो इसमें से जो सही होगा, सूटेबल होगा, उसको आपको टिक लगा देना, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आज तो हमने ये स्ट्रक्चर सीखी है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जो BCC है, FCC है और जो सरल है, सिंपल यूनिट सेल है, उनकी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी है, उसकी गणना हम या कैलकुलेशन हम उसकी कैसे कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।